समंदर किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में ज़ारा नाम की एक युवती रहती थी। उसका घर टूटी फूटी झोंपड़ी थी और गुजारा करने के लिए वो अपने छोटे भाई आदिल के साथ मछुआरों के जाल बुनती थी। ज़ारा की बुनी हुई रस्सियों और जालों की पूरी बस्ती में तारीफ होती थी। एक दिन उसे खबर मिली कि बड़े जहाज के मालिक सईद साहब ने उससे बनाए हुए खास जाल मंगवाए थे, लेकिन उनका नौकर लेने नहीं आया। घर में अब्बा की दवाई खत्म हो चुकी थी और कुछ खाने को भी नहीं था, तो ज़ारा ने जाल कंधे पर रखे और खुद ही घाट की तरफ चल दी। जहाज पर पहुंचकर उसने देखा मालिक अभी तक नहीं आए थे। काफी देर इंतजार के बाद सईद साहब आए। मोटा कोट, सोने की घड़ी और रौबदार चाल। उन्होंने आंखें सिकोड़कर कहा, ज़ारा, इस बार जाल देर से तैयार हुए हैं, हमारे काम में देर बर्दाश्त नहीं। ज़ारा ने फौरन सफाई दी, साहब 2 दिन पहले ही पूरे हो गए थे, नौकर लेने नहीं आया। सईद साहब ने बस कहकर जाल देखे और बोले, ठीक है, फिटिंग कल देख लूँगा, मजदूरी बाद में भेज दूंगा। ज़ारा का दिल बैठ गया। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। वो लौट रही थी तभी दूर से समंदर किनारे हलचल हुई। लोग चिल्ला रहे थे कि कोई अजीब समंदर का जीव किनारे आ गया है। कभी इंसान, कभी मछली जैसा दिखता। मछुआरे भाले और रस्सियां लेकर भागे। ज़ारा भी डर गई, लेकिन उसके जहन में बस पैसों की चिंता थी। उस रात तूफानी हवा और लहरों की आवाज़ के बीच झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ारा ने पूछा, कौन है? भारी आवाज़ आई, एक मुसाफिर हूँ, जख्मी हूँ, पनाह चाहिए। दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौजवान था। गहरी नीली आंखें, चेहरे पर अजीब सी चमक और जिस्म पर कटे फटे निशान, जैसे किसी ने जाल में फंसा दिया हो। उसके बाल भीगकर कंधों से लटक रहे थे और उसकी सांसें भारी थीं। ज़ारा ने पूछा, ये जख्म कैसे? वो धीमे से बोला, लोगों ने हमला किया, मैं बच निकला, लेकिन वो मुझे ढूंढ लेंगे। ज़ारा ने उसे अंदर बिठाया, पुराने कपड़े दिए और जड़ी बूटी से पट्टी बांधी। वो उसे देखती रही, जैसे उसकी आंखों की गहराई में कोई राज छुपा हो। कुछ दिन वो गुमनाम मेहमान उसके घर में रहा। वो कम बोलता, लेकिन हर बार कहता, ज़ारा, तुम बहुत नेक हो, तुम्हारा कर्ज कभी नहीं भूलूंगा। एक सुबह वो अचानक गायब था। बस दरवाजे के पास गीले निशान थे, जैसे कोई पानी से निकलकर आया और चला गया। दिन बीतते गए। गांव में अफवाह फैल गई कि वो अजीब जीव, आधा इंसान आधा मछली, अभी भी आसपास है और बड़े जहाज के मालिक उसे पकड़कर बेचना चाहते हैं। एक रात तूफान में वो फिर आया। कहा, ज़ारा, मैं कल यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा, लेकिन जाने से पहले सच बताना चाहता हूँ। मैं समंदर का रक्षक हूँ, इंसान नहीं। जिस दिन तुम्हें घाट पर पहली बार देखा, मुझे लगा मेरी खोई हुई हमसफर की आंखें देख रहा हूँ। ज़ारा कुछ कह पाती, उससे पहले उसके अब्बा बाहर आ गए। उन्हें देखते ही नौजवान बोला, बाबा, आपने पहले मेरी जान बचाई थी, आज आपकी बेटी ने वही किया। मैं बदला लेने आया था, लेकिन इंसानों में अच्छाई देखकर मेरा दिल बदल गया। वो मुस्कुराया और जाते जाते कहा, ज़ारा, ये तुम्हारे लिए। उसने एक सीप उसके हाथ में रखी। जैसे ही ज़ारा ने सीप खोली, उसमें एक चमकता हुआ मोती था, इतना बड़ा कि उसकी कीमत सोच पाना मुश्किल था। अगले दिन उस मोती ने उनकी किस्मत बदल दी। अब्बा का इलाज हुआ, आदिल अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा और ज़ारा ने अपना खुद का जाल बनाने का कारखाना खोल लिया। लेकिन कभी कभी रात में लहरों की आवाज़ में उसे वही नीली आंखें याद आती। शायद वो लौटे, शायद कभी नहीं। मोरल, दया और इंसानियत का असर सबसे कठोर दिल को भी बदल सकता है, और नेक काम का फल हमेशा लौट कर आता है, कभी मोती की शक्ल में, कभी यादों में। ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ज़ारा की दया और उस नौजवान की ईमानदारी ने उनकी जिंदगी बदल दी। सच में इंसानियत का जज्बा तो बहुत ताकतवर होता है और नेक काम का फल तो मिलता ही है।